हिंद मेरे दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? संधि है। ठीक है ना। संधि कोई भी एग्जाम में आपको 3 से 4 मार्क्स का पूछता ही है, खास करके 10th क्लास हो या 12th क्लास हो या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो। ठीक है ना। और आपको बता दें कि ये संधि आपको सिर्फ हम ट्रिकली माध्यम से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना। कोई भी वर्ड को देखते आप पहचान जाएंगे कि संधि में कौन सा संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। इसी तरह से संधि का 5 भेद होता है। तो इस तरह से कोई भी संधि को आप देखते ही आसानी से पहचान जाएंगे कि यह संधि का कौन सा भेद है। ठीक है ना। अब इसके बाद जब ये संधि का पूरा हम जब पढ़ लेंगे तो इसके बाद इसी वीडियो में आपको हम ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस करा देंगे, जिससे कि आपका पूर्ण डिपेंड कंसेप्ट क्या होगा तो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे, मात्र मेरे साथ 10 से 15 मिनट आप जुड़े रहिए। मैं वादा करता हूं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो किसी भी वीडियो देखने का संधि का कोई ज़रूरी आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। और यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने मित्रों में एक बार जरूर शेयर करेंगे इसे। ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आपको बता देते हैं कि वर्ण कितना होता है तो वर्ण टोटल 52 होता है, अ से लेकर के और कहाँ तक आपको हम बता दें कि ज्ञ अक्षर ज्ञ जो आता है, ठीक है ना, वहाँ तक। और इसमें भी विसर्ग भी होता है। ठीक है ना। ये सब लेकर के आपको टोटल क्या हो गया तो टोटल 52 को इसमें वर्ण हो गया। ठीक है ना। दूसरी बात कि यहाँ हम देख लेंगे कि यहाँ एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमको। ये एग्जाम्पल से हमें कैसे पता चलेगा कि ये संधि ही है? ठीक है ना। तो देखिए देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? देव जोड़ इंद्र। ठीक है ना। महेश, आपको बता दें कि संधि थोड़ा सा पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा संधि विच्छेद थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का आना चाहिए। लेकिन जैसे महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महाजोड़ ईश होगा। गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा? गणजोड़ ईश होगा। देव ऋषि का क्या होगा तो देवर्षि होगा। इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर क्या है? देव व में क्या आ गया? देखिए जैसे बोलिए व तो यहाँ क्या आ गया? अजोड़ ई। तो देखिए आपको बता देते हैं कि इसी को तो वर्ण कहा जाता है। अ ई उ क ख ग घ च छ ज यही सब तो वर्ण है। ठीक है ना। तो इस तरीका से ये हम संधि का परिभाषा याद रखेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में पूछ भी देता है और प्लस में एग्जाम्पल इस तरीका से हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे की ओर चलेंगे। आगे की ओर हमें चलना है क्या कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों वीडियो में लगातार आप बने रहेंगे, क्योंकि आपको वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको आने वाला है। ठीक है। देखिए संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। संधि में कौन कौन प्रकार होता है? स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि होता है। दोस्तों ये टोटल जो है ना हम लोग सिर्फ ट्रिक के माध्यम से ही पढ़ने वाले हैं और आपको बेहतरीन समझ में आएगा और आपको लास्ट में हम इसमें वीडियो भी कराने वाले हैं। ठीक है ना। तो आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे। तो ये याद आपको कर लेना है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे हम देखने वाले हैं कि इसमें कि स्वर संधि होता क्या है। स्वर संधि का एग्जाम्पल हमें कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। तो 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन को स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है ना। ये परिभाषा मात्र हमें याद लेना है स्वर संधि का। ठीक है। आगे की ओर हम चलेंगे। आगे अब हमें क्या कह रहा है कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। तो स्वर संधि जो है कि वो 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। ये टोटल को अभी के अभी हम आपको ट्रिक के माध्यम से ही पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर हम देख लेते हैं पहले कि दीर्घ। आपको किसी भी एग्जाम में ये पूछ देता है कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के ये आपको याद रख लेना है। ठीक है। और ये पूरा 5 प्रकार का रूप भी अपना आप याद रखेंगे। ठीक है। आगे की ओर हम चलेंगे। अगला हमें क्या पढ़ना है? अब हमें दीर्घ संधि पढ़ने वाले हैं, जो कि यहाँ से आपको काफ़ी मजा आने वाले हैं। ठीक है ना। यहाँ से सिर्फ हम ट्रिक पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ क्या कह रहा है? यदि अ आ ई उ उह री लड़ी के बाद कोई दीर्घ स्वर आए तो वह दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है ना। यदि आपको ये याद नहीं रखना है, ठीक है ना, तो इसे आप काट दीजिए। और यहाँ पर हम क्या देख लेंगे? सिर्फ हम यहाँ पर ट्रिक देखेंगे। ठीक है ना। देखिए ट्रिक के माध्यम से पहचानना है हमको दीर्घ संधि को, सिर्फ हमें ट्रिक के माध्यम से पहचानना है। तो देखिए ट्रिक के माध्यम से कैसे पहचानेंगे दीर्घ संधि कैसे होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना है कि दीर्घ स्वर वह होता है जो बड़ी मात्रा को क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे देखिए बड़ी मात्रा क्या हो गया? आ हो गया, है ना, दीर्घ ई हो गया, उह हो गया। ठीक है ना। और इसके बाद बड़ी मात्रा में क्या होता है? जैसे आप यहाँ पर ऐसे यहाँ देखेंगे,
देखिए ऐसे लिखा रहेगा या ऐसे, मतलब आप ये समझेंगे कि जैसे देखिए री लिखा रहता है, री में देखिए इस तरह का मात्रा आ गया कि नहीं, जैसे क्या लिखा रहता है, कू लिखा रहता है, देखिए कू लिखा रहता है, कू में इस तरह का मात्रा आ गया। तो हमको समझ जाना है कि अगर इस तरह का मात्रा जहां भी कहीं दिखाई दे देगा, इस तरह का जहां भी मात्रा दिखाई दे देगा, जहां हमको आ दिखाई दे देगा, जैसे मान लीजिए कि हम बोलेंगे क्या, ना में क्या आ गया, आ, देखिए बड़ी मात्रा हो गया कि नहीं हो गया। जहां पर भी हमको बड़ी मात्रा दिखाई दे देगा तो आपको समझ जाना है वह सिर्फ ही सिर्फ क्या है, तो सिर्फ ही सिर्फ दीर्घ संधि है, ठीक है ना। तो हम यहां पर देख लेंगे अब ये कैसे है। तो देखिए यहां पर हमको कोणार्क का संधि विच्छेद भी थोड़ा सा देख लेंगे, कोण जोड़ अर्क क्या होगा, कोणार्क होगा। लेकिन ना बोलिए तो क्या आ रहा है, आ रहा है, इसका मतलब बड़ी मात्रा इसमें दिया हुआ है ना, ये दीर्घ हो गया, ठीक है ना। देखिए इसके बाद गिरीश का संधि विच्छेद देखेंगे, गिरी जोड़ ईस, ठीक है ना, गिरी जोड़ ईस, देखिए दीर्घ ई, बड़ी ई की मात्रा है इसमें। और वैसे भी हम देखेंगे तो री, देखिए री में क्या है, री में देखिए बड़ी मात्रा है, ठीक है ना, दिया हुआ है ना बड़ी मात्रा, इसका मतलब ये क्या हो गया, तो दीर्घ हो गया। इसी तरीका से हम देखेंगे क्या, इसमें देख लेंगे भानुदय, ठीक है ना। भानुदय में हम क्या बताए हैं आपको, कू ऐसे बताए हैं कि नहीं। देखिए अगर इस तरह का मात्रा दिखाई दे देगा, देखिए इस तरह का मात्रा है कि नहीं है, अगर इस तरह का मात्रा रहेगा तो ये दीर्घ संधि नहीं होगा। लेकिन इस तरह का मात्रा हमको सिर्फ बड़ी मात्रा ही दिखाई दे देगा तो वो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि दीर्घ संधि आपको पहचानने में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए कोई आदमी कहता है आकार, ठीक है ना, आकार दीर्घ संधि है कि नहीं है, तो बिल्कुल दीर्घ संधि, क्योंकि देखिए का में क्या आ रहा है, आ रहा है, बड़ी मात्रा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दीर्घ संधि हो गया। आप किसी तरह का आप देखेंगे वर्ड को जिसमें बड़ी मात्रा आ गया तो आपको समझ जाना है कि वह क्या है, तो वह दीर्घ संधि ही है, ठीक है। आगे की ओर हम चलेंगे, अब गुण संधि में चलते हैं। वीडियो में आप इत्मीनान से बने रहेंगे, ठीक है। देखिए गुण संधि क्या होगा, यदि अ या आ के बाद ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ हर से दीर्घी उह और री आए तो दोनों मिलकर ए ओ और अर हो जाता है, ठीक है ना। ये हमें याद नहीं रखना है, ठीक है ना। याद रखने के लिए आप रख सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार आप याद नहीं रखिए, ठीक है ना। आप यहाँ पर सिर्फ ट्रिक देखिए, आप ट्रिक देखिए कि गुण संधि क्या हो सकता है, ठीक है ना। गुण संधि क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हम सिर्फ ट्रिक से ही देख लेंगे, ठीक है ना। ट्रिक यहाँ पर आपको हम बताते हैं। देखिए जहां पर जैसे हम लिखते हैं के लिखते हैं और क्या लिखते हैं, को लिखते हैं, ठीक है ना। जहां पर एगो मात्रा ऐसे दिखाई देगा और जहां पर हमको एगो ऐसे मात्रा दिखाई दे देगा तो हमको वो समझ जाना है वो क्या हो जाएगा, तो वो हमें क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे देवेंद्र, देवेंद्र में क्या है, वे पर क्या है, देखिए वे पर एगो मात्रा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये गुण संधि हो गया, ठीक है ना। देवेश, देखिए वे पर एगो मात्रा है कि नहीं है, इस तरीका के, इसका मतलब गुण संधि हो गया। देखिए महेश, महेश पर क्या है, देखिए एगो है, इसका मतलब क्या हो गया, ये गुण संधि हो गया। मतलब आपको जहां भी कहीं देख लेना है इस तरह का मात्रा रहे या आपको इस तरह का जहां पर भी मात्रा दिया रहे तो आपको समझ जाना है वो क्या है, तो वह गुण संधि है। मुझे लगता है कि आपको गुण संधि भी पहचानने में कहीं से दिक्कत नहीं होगा। यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए, जिससे कि आपको कंसेप्ट एकदम पूर्ण रूपेण क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर हम देखेंगे, वृद्धि संधि देख लेते हैं, ठीक है ना। अब वृद्धि संधि हमें क्या कह रहा है यहाँ पर, वृद्धि संधि यदि अ या आ के बाद ए ऐ ओ औ आए तो अ या आ, तो ये अभी को जोड़कर औ या ऐ हो जाता है। मतलब ये डिफिनीशन हमको कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है ना, नहीं समझ में आया तो देखिए हम यहाँ पर ट्रिक देखते हैं कि यहाँ इसका ट्रिक क्या होगा, ठीक है ना, इसका ट्रिक क्या होगा। अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि यहाँ इसका ट्रिक क्या होने वाला है। तो यहाँ हम देख लेंगे एक बार कि यहाँ क्या कहा है कि वृद्धि संधि, ठीक है ना, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि का क्या ट्रिक होने वाला है, देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, कई, ठीक है ना, और यहाँ क्या होना चाहिए, कौ, ठीक है ना। जहाँ पर हमको इस तरीका से दूगो मात्रा हमको दिखाई दे देगा ना, जहाँ पर हमको इस तरीका से दूगो मात्रा दिखाई दे देगा हम समझ जाएंगे वो क्या है, तो वृद्धि संधि है। कैसे, मतलब ऐसे दूगो मात्रा और हमको ऐसे 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 दूगो मात्रा हमको दिखाई दे देना चाहिए तो हम समझ जाएंगे वह हमारा वृद्धि संधि है। लेकिन आपको गुण संधि में हम क्या बताए हैं, गुण संधि में जहाँ पर एगो मात्रा आपको दिखाई दे देगा या आपको ऐसे एगो मात्रा दिखाई दे देगा जहाँ भी कहीं, तो हमको समझ जाना है कि ये गुण संधि है। लेकिन इस तरीका से अगर हमको मात्रा दिखाई दे देगा तो हम समझेंगे क्या
कि वह विरिधि संधि है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए कई, कई पर 2 को मात्रा है, इसका मतलब क्या हो गया, विरिधि संधि। देखिए दय, दय पर 2 को मात्रा है, इसका मतलब विरिधि संधि। देखिए महौषधि, देखिए इस पर क्या आ गया, 2 को मात्रा है, इस तरीका से लिखा हुआ है ना महौषधि में। देखिए ऐसे 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 लिखा हुआ है, देखिए इस तरीका से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया, तो विरिधि संधि हो गया। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आता होगा। ठीक है, आगे की ओर हम चलेंगे। आगे इसमें हमको दिया हुआ है क्या, यन संधि दिया हुआ है, और यन संधि भी आपको काफ़ी समझ में आने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि इसका भी ट्रिक आपको एकदम बेहतरीन ट्रिक आपको देने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, यदि ई उह उह और री के बाद कोई भी स्वर आए तो ई का य, उह का व और री का र हो जाता है। लेकिन ये हमको कुछ समझ में नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं है। ठीक है ना, अब हम आगे यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा इसका ट्रिक। जहाँ पर देखिए य, र, ल, व, मतलब इसमें अगर कोई भी वर्ड आधा लगा रहा है, जैसे त में य, ठीक है ना, जैसे न में व, ठीक है, इस तरीका से अगर कोई भी वर्ड य, र, ल, व, इस सभी के साथ अगर कोई भी वर्ड अगर आधा लग करके आ जाएगा तो हमको समझ जाना है कि वह क्या है, तो वह जो है हमें यन संधि है। क्या है, तो यन संधि है। तो आइए हम देख लेते हैं। देखिए यद्यपि में, यद्यपि देखिए यद्यपि द में क्या लिखा हुआ है, य लगा हुआ है। देखिए व में क्या है, आधा न है। ठीक है ना, य में क्या है, य में देखिए आधा त है। तो ये सब इस तरीका से अगर रहेगा ना तो हमको समझ जाना है क्या है, तो यन संधि है। ठीक है ना, लेकिन आपको अभी हम इसी वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव कराएंगे ना उसमें आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो में आप बने रहेंगे। ठीक है, आगे की ओर हम चलेंगे। आगे अब क्या है, हमें यहाँ पर अयादी संधि दिया है। यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आई का आय, ओ का आओ और औ का आउ हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर अयादी संधि में आपको दिमाग लगाना है। क्या लगाना है, तो देखिए जहाँ पर आपको दीर्घ संधि का ट्रिक दे दिए, ठीक है ना, गुण संधि का ट्रिक दे दिए, और आपको क्या दिए, वृद्धि संधि का ट्रिक दे दिए, और यन संधि का ट्रिक दे दिए। ये चारों में आपको दिमाग लगा लेना है कि ये चारों ये ट्रिक पर है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको सीधा सीधा समझना क्या है, वह अयादी संधि है। देखिए जैसे आप कहिएगा कि नायक, ना में तो आ गया, लेकिन नहीं, ये बीच में आना चाहिए। देखिए ना य, देखिए ना याक लिखा रहता तो या में आ गया। अगर बीच में अगर बड़ी मात्रा अगर आ जाएगा तो हम समझेंगे वो दीर्घ संधि है, लेकिन बीच में ना है, ये शुरुआत में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी अयादी संधि है। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम चलेंगे व्यंजन संधि पर चलेंगे। ठीक है ना, अब व्यंजन संधि इसमें क्या कह रहा है, यहाँ हम देखने वाले हैं व्यंजन संधि को। देखिए व्यंजन संधि हमें क्या कह रहा है, जहाँ व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन का विकार हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आप डिफिनीशन इसका याद रख सकते हैं, लेकिन पहचानने का ट्रिक आपको बताते हैं। जहाँ पर आपको क्या देगा हलंत, आपको जिस वर्ड का संधि विच्छेद आप करेंगे और जिसमें भी हलंत आ जाएगा, जैसे हम यहाँ पर करते हैं क्या, संहार करते हैं। ठीक है, तो संहार का क्या होगा, सम जोर हार। ठीक है ना, तो क्या हो गया, म में क्या आ गया, तो म में यहाँ पर हलंत आ गया। ठीक है ना, तो जहाँ भी कहीं आपको हलंत दिखाई देगा ना तो आपको समझ जाना है कि वह व्यंजन संधि है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पर हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमें क्या दे रहा है, देखिए उन्नति, उन्नति का संधि विच्छेद उत जोर नति। देखिए त में क्या आ गया, हलंत आ गया। देखिए उल्लास, त में क्या आ गया, हलंत आ गया। उच्चारण, त में क्या आ गया, हलंत आ गया। जहाँ भी कहीं हमको अगर हलंत दिखाई दे देगा तो सीधा समझना है कि वह क्या है, तो वह व्यंजन संधि है। ठीक है, इसमें पहचानने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम चलेंगे विसर्ग संधि में। देखिए विसर्ग संधि हमें क्या कह रहा है यहाँ पर, कि विसर्ग स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विसर्ग होता है। देखिए आप समझ आएंगे, यहाँ पर हमको ये डिफिनीशन आपको सिर्फ परिभाषा अपना याद रखना है, लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है कि विसर्ग संधि पहचानने के लिए जिस वर्ड का भी संधि विच्छेद करेंगे और जिसमें क्या आ जाएगा, जिसमें भी हमको विसर्ग आ जाएगा, इसी को विसर्ग बोला जाता है। जैसे देखिए निस्सार का क्या होगा, निह जोर सार। देखिए निह में क्या आ गया, विसर्ग आ गया। देखिए निस्तार, निह जोर सार क्या हो गया, इसमें विसर्ग आ गया। देखिए दुष्कार क्या हो गया, दुह जोर कार, दुष्कार हो गया। तो दुह में क्या आ गया, विसर्ग आ गया। तो जहां भी कहीं आपको विसर्ग अगर दिखाई दे देगा तो आसानी से आपको समझना क्या है कि यह विसर्ग संधि है। ठीक है, अब आगे अब हम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस इस पर करने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा मजा आने वाले हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर देख लेंगे।
यहाँ पर क्या है, निम्न में वनौषधि कौन सी संधि है? देखिए वनौषधि, बीच में क्या आ गया, नौ आ गया। देखिए हम आपको बताए हैं क्या, जिस पर भी आपको दूगो मात्रा इस तरह से दिखाई दे देगा वो क्या हो जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा, वह वृद्धि संधि हो जाएगा। और जिस पर भी आपको एगो मात्रा इस तरीका से दिखाई दे देगा, एगो मात्रा मात्र, तो वह क्या हो जाएगा, वह गुण संधि हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल रहा। तो देखिए दूगो मात्रा इस पर है, इसका मतलब क्या हो गया, ये वृद्धि संधि हो गया। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर रहा। अब हम देख लेंगे दूसरा नंबर के। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि निम्न में यन संधि कौन है। इसमें यन संधि आपको पहचाना है, तो यन के ट्रिक आपको क्या दिए हैं, य र ल व। हम क्या कहें, इसके साथ कोई भी वर्ड लगा आ जाएगा आधा, तो वह क्या हो जाएगा, वह यन संधि हो जाएगा। देखिए रमेश में य र ल व तो है ही नहीं। पवन, देखिए वह, पवन में वह आ गया, लेकिन वह के साथ आधा नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये भी नहीं होगा। देखिए चयन, य में देखिए आधा नहीं लगा हुआ, इसलिए ये भी नहीं होगा। देखिए प्रत्येक, य में क्या आधा त लगा हुआ है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, तो यन संधि भी आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे हम चलेंगे, अब हम चलेंगे तीसरा नंबर। तीसरा नंबर देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्न में पावक, पावक कौन सी संधि है। देखिए पावक, आपको हम क्या बताएं कि आपको दिमाग लगाना है कि 4 गो में दिमाग लगाना है। अगर 4 गो में से कोई नहीं अगर बैठ रहा है तो क्या होगा, वह अयादी संधि हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए पावक, देखिए कोई क्या कहेगा कि पावक, आप तो कहे थे जिसमें आ जाएगा। देखिए पा में आ गया, लेकिन नहीं, ये शुरू में है, अगर शुरू में आ जाएगा तो नहीं। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्क्रॉल हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, जैसे शुरू में अगर आ जाएगा ना तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, या लास्ट में भी अगर आएगा तो नहीं। ये क्या आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं क्या, आ का र, देखिए आ गया लेकिन ई नहीं हुआ। देखिए का में बड़ी मात्रा आ गया ना, इसका मतलब ये हो जाएगा दीर्घ होगा। ठीक है ना, लेकिन ये पावक क्या होगा, पावक जो है हमें अयादी संधि हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, आगे प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है। देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि गुण संधि इसे पहचानना है। तो गुण संधि के आपको हम क्या ट्रिक दिए, जिस पर एगो मात्रा आपको दिखाई हमें देना चाहिए इस तरीका से। ठीक है ना, इस तरीका से एगो मात्रा हमें दिखाई देना चाहिए, तो समझ जाना है कि गुण संधि है। देखिए देवेंद्र का क्या होगा, देव जोड़ इंद्र क्या होगा, तो देवेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवेंद्र। ठीक है ना, ऐसे हो गया। गिरीश का क्या होगा, गिरीश। ठीक है ना, अयादी, मतलब इस तरीका से आप सबका अति कीजिएगा। तो इसमें देवेंद्र में क्या आ गया, वे पर क्या आ गया, एक मात्रा आ गया, इसका मतलब क्या है, यह गुण संधि है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, अब हम देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। 5वां नंबर देखिए प्रश्न हमें क्या कह रहा है यहाँ पर। 5वां नंबर प्रश्न में भानुदय, हम आपको क्या बताए हैं, आपको थोड़ा देर पहले हम आपको ये चीज़ बताए हैं इसमें कि जिसमें बड़ी मात्रा हमको दिखाई देगा। देखिए भानु, देखिए इस तरीका से बड़ी मात्रा, देखिए री जैसे लिखते हैं, इसमें बड़ी मात्रा हमको दिखाई देना चाहिए। तो बड़ी मात्रा भानुदय में है कि नहीं है, तो नू में देखिए, नू में क्या है, नू में बड़ी मात्रा है, बड़ी मात्रा दिखाई दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया, यह दीर्घ संधि हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे इस तरह से 6ठा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए 6ठा नंबर प्रश्न हमें क्या कर रहा है, निम्न में स्वागत, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, स्वागत। देखिए तो स्वागत में क्या है, देखिए हम आपको बताए हैं कि स्वागत जैसे य र ल व, अगर ये सब में अगर कोई भी आधा वर्ड अगर जुड़ के आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वह यन संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यन संधि हो जाएगा। तो हम देख लेंगे, देखिए व में क्या है, आधा स है, तो इसका मतलब ये यन संधि होगा। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ यन संधि। यन संधि किसका रूप होता है, तो स्वर संधि का होता है, क्योंकि स्वर संधि का 5 प्रकार है जिसमें एक यन संधि भी है। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, अब 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है ना, वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे क्योंकि अधिक से अधिक प्रश्न आपको हम कराने वाले ही हैं। दिगंबर, ठीक है ना, दिगंबर का जब संधि विच्छेद आप करेंगे, ठीक है ना, दिगंबर का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, दिक, क्या होगा, दिक जोड़ अंबर। ठीक है ना, अंबर। तो देखिए क में क्या आ गया, हलंत आ गया, जिसमें हलंत आ जाएगा वो क्या हो जाता है, वह व्यंजन संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे क्या। अब 8वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए 8वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निह जोड़ सार, देखिए जिसमें विसर्ग आ गया इसका मतलब क्या हो गया, तो वह विसर्ग संधि हो गया। ठीक है ना, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो ज़रूर अपने मित्रों के साथ एक बार शेयर करेंगे।